क्लास 12th फिजिक्स। Subscribe my channel Study Adda and like my videos. Coulomb's law in vector form. स्टार्ट करते हैं हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्लास 12। ओके, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो इसको कैसे आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके आओगे तो इसको हम सीखते हैं। तो ये देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले तो इसका जो डायग्राम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो आप पूरा डेरिवेशन है वो इजीली कर सकते हो। तो पिछली वीडियो में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो कूलम्स लॉ क्या था? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन था दो चार्जेस के बीच में, जिसको एक डिस्टेंस r से हमने सेपरेट कर दिया था। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का इंट्रैक्शन है, उसका फोर्स है, किससे सेपरेट है दोनों चार्ज? r डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर है। तो चलते हैं हमारे इस डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम मैंने कैसे बनाया है? कार्टेशियन प्लेन है, सिस्टम है, x y एंड z प्लेन के अंदर मैंने दो चार्जेस लिए हैं a और b पॉइंट पे। a पॉइंट पे मेरा चार्ज है Q1, b पॉइंट पे मेरा चार्ज है Q2। ए चार्ज जो Q1 चार्ज है इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है मेरा, पोजीशन वेक्टर सॉरी, वो है मेरा R1, और B जो Q2 चार्ज है उसके अलोंग पोजीशन वेक्टर है मेरा R2। अब देखो ये दोनों क्या है? मेरे पॉइंट चार्जेस है, सेंट्रल फोर्स लगता है इनके अलोंग। तो जो फर्स्ट चार्ज सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगा, और दोनों ही चार्ज मेरे सेम है, दोनों ही चार्ज सेम है, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के कारण हमारा फोर्स बाहर की तरफ होगा, तो जो फोर्स चार्ज फर्स्ट मेरे चार्ज सेकंड के ऊपर लगाएगा जो फोर्स मेरा फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड के थ्रू लगा है वो है मेरा F12, जो इस साइड होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको इस डायरेक्शन के अंदर ही फेंकेगा, रिपेल करेगा। और F21 ये कौन सा फोर्स है? जो फर्स्ट लगा रहा है सेकंड के ऊपर। उसके बाद मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं, वो क्या है मेरे? R12 इस डायरेक्शन में होगा 1 से 2, और R21 इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि 2 से 1। ओके, ये डायग्राम समझ आने के बाद हम चलते हैं अपनी कंसीडरेशंस के ऊपर। मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। दो चार्जेस मैंने कंसीडर कर लिए Q1 और Q2 एट पोजीशन A एंड B। A पे Q1 है, B पे Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरा R। ओके, मैंने अभी बताया था कि Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 है, तो OA मेरा क्या आ गया? R1, और OB मेरा R2 वेक्टर आ गया। ये दोनों क्या है? एक पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब मैं क्या करूं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने क्या किया? OA प्लस AB इक्वल्स टू OB। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या करते थे? एक वेक्टर की हेड से दूसरे की टेल अटैच होगी, तो ये R1 या R2 मेरा ये रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते थे? जिसकी टेल से टेल टच हो दूसरे वेक्टर से और हेड से हेड टच हो, वो मेरा रिजल्टेंट होगा। तो OA प्लस AB इक्वल्स टू OB मेरा क्या आ गया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है? AB। मेरे को ये AB निकालना है, तो मैंने लिख दिया OB माइनस OA इस फॉर्मूले से आगे। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अब हमें क्या करना है? जो ये F12 और F21 इनकी डायरेक्शन, इनके बारे में निकालने, इनके फॉर्मूलेज निकालने हैं। इनको हम किस टाइप से लिखेंगे? ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को यूज़ करके मैं क्या निकालूँ? F21 निकालती हूँ मैं। तो F21 मेरा कहाँ है? इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा मेरा? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेयर। तो R अब कौन से वाला R लगेगा? यहाँ F21 का निकाल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में मेरा R कौन सा है? R12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R12 का स्क्वायर
इनटू में, अब एक फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स, तो वेक्टर में ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसके साथ डायरेक्शन भी मेरी ये लगी मेरी डायरेक्शन, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही मेरे को क्या निकालना है, F12 निकालना है, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय में F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, R21, तो R21 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन R21 कैप, ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो एक बात इसके अंदर ध्यान रखनी है कि अगर मेरा है ये ए बी मेरा क्या है, ए बी को मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, R2 माइनस R1, कैसे, ओ बी माइनस ओ ए है, तो ये मेरा ए बी क्या है, मेरा R वेक्टर है, R12, क्योंकि इस डायरेक्शन में ए बी ले रहे हैं तो R12 कैप किसके इक्वल आ गया मेरा, ओ बी है मेरा R2 माइनस R1, तो ये मेरा R2 माइनस R1 आ गया ए बी। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा F21 है यहाँ भी मेरा R12 ही है, यहाँ भी मेरा R12 ही है, तो इसकी जगह मैं R2 माइनस R1 लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो F21 है हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन मैंने मान ली स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार F21 इक्वल्स टू मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय में R12 क्या है मेरा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन R2 माइनस R1, तो ये मेरी डायरेक्शन आ गई। तो ये मेरा क्या आ गया, F21 किसके इक्वल आ गया मेरा, ये F21। ऐसे ही सिमिलरली अब हम क्या कर देंगे, F12 निकाल देंगे, F12। ओके, अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सिमिलरली F12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय में R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मेरा R1 माइनस R12 था तो R2 माइनस R1 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मेरा क्या है, F12 तो मेरा यहाँ पे R1 माइनस R2 हो जाएगा, इंटू में R1 माइनस R2 का ये मेरी डायरेक्शन होगी, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, F12 की। ओके, अब ये F12 और F21 के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो अगर F21 के अंदर मेरा क्या है, R21 गिवन है, हमने लिया है वेक्टर R21 जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया है, R12, इसकी वैल्यू R1 माइनस R2 के इक्वल है, तो इसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लूँ तो ये अंदर के साइन चेंज नहीं हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो R21 है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ R12 के इक्वल है। तो यही इक्वेशन मैं अगर इनके अंदर डालूँ तो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, F21 वो है मेरा माइनस ऑफ F12 के इक्वल आ जाएगा, मतलब जो F21 है मेरा माइनस F12 के इक्वल आ जाएगा। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, वैसे फोर्स कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। यहाँ जो मेरा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन डिनोट्स डायरेक्शन, नेगेटिव साइन मेरा क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन। ओके, वैसे फोर्स कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ हमारी डायरेक्शन क्या है, इसकी अपोजिट है, डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, डायरेक्शन मेरी क्या है, अपोजिट। तो क्या है, यही मेरा क्या है, कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस रट लो इसको। और क्या कहते हैं, और जो ये इसका डायग्राम है, अगर ये आपको अच्छे से लर्न हो गया, आपको अच्छे से बनाना आ गया, तो it's not difficult to derivate. Okay, so thank you guys.